हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारी चल रही थी साइंस की क्लास, जिसमें हमने क्या कहते हैं लेंस के जो भी प्रतिबिंब थे उनके निर्माण के बारे में जान लिया था। लेंस के प्रतिबिंब, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब है उनके निर्माणों के बारे में हम जान लिया था, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे और किस किस प्रकार के बनेंगे, कहाँ कहाँ पर बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हमने सब कुछ नॉलेज ले ली थी। आगे हम बढ़ते हैं लेंस सूत्र के बारे में। क्या? लेंस सूत्र के बारे में, जो लेंस का सूत्र है। तो जैसे दर्पण सूत्र होता है वैसे ही लेंस का सूत्र है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है, तो इसे याद रख लेना, इसको याद रखना आसान होगा। इसका डेरिवेशन हमारे लिए कोर्स में इस ओनली सूत्र दे रखा है, तो ये सूत्र अपन को याद रखना बोलेगा। क्या f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। दूरी u क्या है? बिंब की दूरी। O से, किससे? सारी दूरियां कहां से मापी जाएगी? O से। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। अब इसकी आवर्धन क्षमता देख लीजिए। आवर्धन, इसका आवर्धन, आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। क्या? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h अपॉन बिंब की ऊंचाई h। ये है क्या है? आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र में एक बात याद रखना कि अगर नेगेटिव है तो बिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? वास्तविक। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और पॉजिटिव आता है तो किस प्रकार बनेगा? आभासी और सीधा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और जैसे कि एक छोटी सी आपको बता देता हूं, ये देखिए आप यहां पर आपको बता दें, अगर दाईं ओर जाते हैं, किधर? दाईं ओर, तो इधर का हिस्सा पॉजिटिव, ये कार्टेशियन प्रॉपर्टी के हिसाब से। बाईं ओर जाते हैं आप, बाईं ओर, तो ये नेगेटिव। ऊंचाई, ऊपर की तरफ जाते हैं ऊंचाई की ओर, तो ये पॉजिटिव। नीचे की साइड आप गहराई में जाते हैं तो नेगेटिव। तो ये इस प्रकार काम करती है। और ये सारी दूरियां कहां से मानी जाती है? O से, प्रकाशिक केंद्र से। इसको मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल बिंदु। तो जो भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो मूल बिंदु से सारी दूरियां मापी जाएगी। और अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का? वास्तविक और उल्टा। और आवर्धन क्षमता उसकी अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब का आभासी और सीधा, नेगेटिव है तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, तो अपनी किताब का, अपनी बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपनी बुक का ही। अपनी जो बुक है उसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब। क्वेश्चन क्या है? एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत है। फोकस दूरी दे रखी है जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत है।
लंबवत है। क्या मुख्य अक्ष के लंबवत है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंब की दूरी ज्ञात करें और क्या साथ में ज्ञात करें, आवर्धन क्षमता, आवर्धन भी ज्ञात करें, ठीक है। तो सिंपल सोल्व करेंगे अपन इसको। सबसे पहले लेंस की बात करी है तो लेंस सूत्र इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, लंबाई दे रखी है अर्थात h दे रखा है अपन को, h दे रखा है, बिंब दे रखा है तो h 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, f 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। और कहां पर है, वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो क्या b की दूरी दे रखी है 60 सेंटीमीटर दूरी पर दे रखी है। तो अपन क्या ज्ञात करना है, एक तो u ज्ञात करना है और एक m ज्ञात करना है, ठीक है। ये अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन लगाते हैं लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या है, 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया लेंस का सूत्र। f अपन को दे रखा है 120, 1/v दे रखा है अपन को 60 और u अपन को निकालना है। तो इसका पक्षांतरण कर देंगे, 1/u को इधर रखेंगे और इसको भेज देंगे उधर की तरफ, 1/20 प्लस 1/, इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 60, ठीक है। तो इसका लेस आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा इसका लेस 60 आ जाएगा। ये माइनस 1/u माइनस में, ये माइनस 1/u है, 60 को अपन ने इधर भेजा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, 1/60 माइनस 1/60। इसका भाग देंगे 20, 20 दिया 60, 60 एकम 60, तो कितना हो जाएगा 2/60 माइनस का नहीं प्लस है, 2/60 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/u बराबर 2/60। 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। अब अपन को u की वैल्यू निकालनी है तो u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, बिंब कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। आवर्धन क्षमता क्या होती है, m, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या देखिए अपन को, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखेंगे अपन, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए तो इसको दूरी से भी तो ज्ञात कर, दूरी भी से ज्ञात करते हैं, जैसे अपन v/u से, जो जैसे कि अपन ने दर्पण सूत्र में पढ़ा था सेम, ठीक है। जैसे अपन दर्पण सूत्र में पढ़ा था, आवर्धन के साथ ये होता है, सूत्र ये होता है, ठीक है। तो अपन क्या दे रखा है, u दे रखा है और v दे रखा है अपन को। u कितना अपना 60/30 माइनस का, ये m हो गया, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपना, m आ जाएगा -2। तो अभी -2 आया, इसका मतलब मैंने कहा था अगर माइनस आया तो किस प्रकार बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा। ये आवर्धन क्षमता जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाई थी आपको, तो v
अपॉन यू लिखते हैं इसको, जैसे कि दर्पण में बताया था, लेकिन यहाँ पर चिन्ह नेगेटिव नहीं होता। क्या? नेगेटिव चिन्ह नहीं होता यहाँ पर, और दर्पण में नेगेटिव चिन्ह होता है, जबकि सूत्र में यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह दे रखा है लेकिन दर्पण में नहीं है। ठीक है, तो चिन्ह का डिफरेंस है दर्पण और लेंस के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये आपका पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको 3 सेंटीमीटर लंबा एक बिंब दे रखा है, 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी दे रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उत्तल लेंस दे रखा है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कितनी सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। एच दे रखा है अपन को, एफ दे रखा है अपन को, वी दे रखा है अपन को, यू दे रखा है और एम दे रखा है। ठीक है, तो अपन लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f अपन लेंस का सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो यहां से अपन को u का मान ज्ञात होगा, बिंब की दूरी ज्ञात होगी। ठीक है, फिर अपन आवर्धन ज्ञात कर देंगे। आवर्धन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? आवर्धन का ये सूत्र दे रखा है आपको, आवर्धन का ये सूत्र देगा, इसमें मान रख देंगे अपन, v का मान u का मान रख देंगे तो -2 आ जाएगा। तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा वास्तविक और उल्टा? क्योंकि अभी बताया था मैंने कि आवर्धन अगर नेगेटिव हो तो किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक और उल्टा। किस प्रकार का बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। ओके, कोई भी अगर डाउट न्यूमेरिकल में तो बता दो। अगर चिन्ह लेने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो यस करके बोल दीजिए, सर समझ में आ गया, यस सर। ओके, ठीक है, तो एक अपन ने उत्तल दर्पण का ले लिया, उत्तल लेंस के लिए ले लिया, एक अवतल लेंस के लिए। दर्पण दर्पण बुलावा जाता है बार बार, क्योंकि दर्पण मैंने पढ़ाया था आपको पहले, तो दर्पण निकल जाता कभी कभी। लेकिन एक बात याद रखना, लेंस और दर्पण में काफ़ी अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपन को, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी अपन को 30 दे रखी है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अपन को 30 सेंटीमीटर दे रखी है। 30 सेंटीमीटर दे रखी है। 30 सेंटीमीटर देखिए, बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्षमता क्या देती है? तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन क्षमता, स्थिति व आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले जो भी चीज आपको दी हुई है उन चीजों के बारे में लिख लीजिए। एफ दे रखा अपन को, फोकस दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, अपन बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब रखा हुआ है तो यू, बिंब क्या है? यू, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ज्ञात क्या करना है अपन को? प्रतिबिंब की स्थिति। ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो v अपन को निकालना है, और क्या निकालना है? m निकालना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करना है? वही दो चीज दे रखी है, एक नहीं है अपने पास, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे अपन। 1/f अपन को दे रखा 30, 1/u दे रखा अपन को, v नहीं दे रखा, 1/u दे रखा अपन को 15 दे रखा अपन को। ठीक है, अब v नहीं दे रखा अपन को तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। 1/v बराबर 1/30 प्लस 1/50। 30 एक बार प्लस 15 दूनी 30, तो 3/30। ये कितना आएगा? 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/10। तो v की निकालना अपन को, 1/v की जगह v निकालना, तो ये क्या जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं अपन।
इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर होता है h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। ठीक है, तो m बराबर v के अपन कितना दे रखा, v अपन को 10 दे रखा, और u कितना देखा अपन को 50। तो ये हो गया इसका। ठीक है, इसको अपन डिवाइड कर लेंगे 2/3, तो m का माना जाएगा, अपना 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, पहले बताया था पॉजिटिव आता है तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी व सीधा। किस प्रकार का, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो भी जिसको भी लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके लिए न्यूमेरिकल, क्या हो गया न्यूमेरिकल। अब लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता क्या होती है, कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता पढ़ेंगे अपन, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता डिपेंड करती है उसकी फोकस दूरी पर। किस पर डिपेंड करती है, फोकस दूरी पर, कि लेंस किस प्रकार उसको फैलाता है और किस प्रकार सिकुड़ाता है, प्रकाश किरणों को किस प्रकार फैलाता है, किस प्रकार सिकुड़ाता है। ठीक है, अर्थात अभिसारी किस प्रकार फैलाता है और किस प्रकार इकट्ठा करता है। ठीक है, किस प्रकार फैलाता है और किस प्रकार सिकुड़ाता, मतलब इकट्ठा करता है, सिकुड़ाता क्या। ठीक है, लेंस क्षमता को P से दर्शाते हैं। P समानुपाती होता है 1/f के, P समानुपाती होता है 1/f के, अर्थात 1/f के बराबर होता है P। ठीक है, तो जैसे जैसे f का मान बढ़ेगा P का मान घटेगा, और जैसे जैसे f का मान घटेगा P का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी जितनी अधिक होगी लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी। फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो ये हो गया P। अब फोकस दूरी, अब फोकस दूरी इसे एक मात्रक के द्वारा दर्शाते हैं। P का एक मात्रक है जिसे बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, इसे D से दर्शाते हैं। ठीक है, D से दर्शाता है, समझ गए। तो ये तो होगी। अब इस पे अगर कैसे वही क्वेश्चन कोई अगर दे रखा हो, अपन न्यूमेरिकल दे रखा हो किसी इस पे भी, तो किस प्रकार फोकस दूरी दे रखी है अपन को बहुत सारी, तो अपन P कैसे निकालेंगे, फोकस दूरी दे रखी है तो P कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, क्वेश्चन देखते हैं। आपकी किताब का एक क्वेश्चन है, किसी चश्मे का लेंस दूरी से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो दीवार पर प्रक्षेपित करता है, तो लेंस की क्षमता बताइए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित करता है तो उसकी लेंस की क्षमता बताइए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी चश्मे के लेंस की दूर से
से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करता है, फोकसित करता है। दूरी पर दीवार पर क्या करता है, फोकसित करता है या प्रक्षेपित करता है, करता है। तो लेंस की क्षमता बताइए, तो लेंस की क्षमता बताइए, क्या बताइए, लेंस की क्षमता बताइए। ठीक है, तो ये दे रखा है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसको। 25 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखी है अपन को, एफ 25 सेंटीमीटर देखा है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.25 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है 1/m होता है, क्या होता है 1/मीटर होता है, तो इसको m में इसलिए हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो P बराबर होता है 1/f। f कितना दे रखा है अपन को, 1.25, 0.25। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/, तो ये आ जाएगा 4, कितने का, प्लस का 4d। तो उस लेंस की क्या क्षमता हो जाएगी, 4d। 4 डायरेक्टर क्या हो जाएगी, 4 डाईऑप्टर, ये हो जाएगी लेंस की क्षमता। समझ गए। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है लेंस में, क्षमता में, तो हमको जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, फ्री क्लासों का फायदा लें। ठीक है, धन्यवाद।